अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2015 महा टीईटी का एक सवाल हल करेंगे। सवाल आपके सामने है। सवाल है 2 स्टार 4 स्टार 8। ये एक अदद है। ये एक अदद है। यहाँ पर स्टार की जगह जो है कौन सा अदद है ये हमें अभी बताया नहीं गया। तो 2 स्टार 4 स्टार 8 इस अदद में स्टार के मुकाम पर यकसा अदद हो तो उनकी मुकामी कीमत में फ़र्क 6930 होता है। वो अदद कौन सा है? तो यहाँ पर ये बताया गया कि स्टार की जगह यकसा अदद है, यानी 1 है तो इधर भी 1 रहेगा, 2 है तो इधर भी 2 रहेगा, 3 है तो इधर भी 3 रहेगा, यकसा रहेगा। यकसा रहने के बाद में इसकी जो मुकामी कीमत रहेंगी, वो मुकामी कीमत में जो फ़र्क आएगा वो आएगा 6930। 6930। तो ऐसा अदद हमें यहाँ पे पहचानना है कि वो कौन सा है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या जो भी है। तो हमारे मुतबादिल में वो अदद दिए गए हैं। इसमें से हमें पहचान कर बताना है कि वो अदद कौन सा रहेगा। 6 रहेगा, 8 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा। तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसे हल करने से पहले हम अदद की मुकामी कीमत को समझते हैं। अगर आपको मुकामी कीमत मालूम नहीं है कि किसे कहते हैं तो फिर ये सवाल आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आइए मुकामी कीमत को समझते हैं। मुकामी कीमत को समझने के लिए हम एक जैसे आदाद ले लेते हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें, और एक बड़ा अदद ले लेते हैं थोड़ा सा। 55,555 ये मैंने एक अदद लिया हूँ। 55,555 ये अदद मैंने लिया हूँ और इसे थोड़ा सा दूर दूर लिखा हूँ मैंने समझाने के लिए। अब इसकी मुकामी कीमत हम समझते हैं। हालांकि ये पाँचों के पाँच क्या है, 5 ही है। तो 5 जो इकाई के मुकाम पे रहता है, ये जो इकाई का मुकाम है, ये इकाई का मुकाम यानी पहले मुकाम पे इसका मुकाम 1 है। इकाई बोले तो 1। दूसरा जो 5 है ये दाही के मुकाम पर है। दाही यानी 10। दाही यानी 10। तीसरा जो मुकाम है वो सैकड़े का मुकाम है। सैकड़ा सैकड़ा यानी 100। सैकड़ा यानी 100। 100 को कहा जाता है। चौथा जो मुकाम है वो 1000 का मुकाम है। ये 1000 का मुकाम है। पांचवा जो मुकाम है वो है 10,000 का मुकाम। ये 10,000 का मुकाम है। ये मुकाम हमको ज़ुबानी याद होना चाहिए। ये पहला मुकाम जो है अदद का रहता है इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000 और 10,000। इसके आगे भी मुकाम आते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। इस तरह के मुकाम तरतीब से आते हैं। तो ये मुकाम हमको सीधे और उल्टे दोनों तरह से पढ़कर आना चाहिए। अब इनकी मुकामी कीमत को समझते हैं। पहले 5 की जो मुकामी कीमत है उसे उसी के मुकाम से ज़रब देंगे। क्या करेंगे? ज़रब देंगे। तो इकाई यानी 1, तो 1 से ज़रब देंगे हम 5 को, तो 5 एका 5। तो इस तरह इसकी जो मुकामी कीमत रहेंगी वो रहेंगी 5। लेकिन जो दूसरा 5 है, ये जो 5 है ये दाही के मुकाम पर है। दाही यानी 10, तो 10 से ज़रब देना पड़ेगा 5 को, मुकाम से ज़रब देना पड़ेगा। 5 दाहे 50। 5 दाहे 50। तो इसकी मुकामी कीमत हो जाएंगी हमारे पास में दूसरे 5 की 50। तीसरा 5 जो है वो सैकड़े के मुकाम पर है, तो सैकड़ा यानी 100। सैकड़ा यानी 100, तो 100 से ज़रब देंगे हम। ये 100 से ज़रब देंगे हम 5 को, तो 100 पंजे 500। तो इस 5 के मुकाम जो सैकड़े के मुकाम पर है, 100वें मुकाम पर है, उसकी मुकामी कीमत होगी 500। इसी तरह ये 5 1000 के मुकाम पर है, तो इसको 1000 से ज़रब देंगे। 1000 ज़रब 5 यानी 5000। तो इसकी मुकामी कीमत जो है वो आ जाएंगी 5000। उसके बाद ये 5 जो है 10,000 के मुकाम पर है, तो 10,000 के 5 बंडल लिए तो 50,000 हो जाते हैं। यानी 10,000 से 5 को हम ज़रब करेंगे तो उसकी मुकामी कीमत हो जाएगी 50,000। ये 50 और ये 1000। तो इस तरह हम मुकामी कीमत मालूम करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सवाल में जिस मुकाम का अदद हमको मालूम करना है, ये सवाल में दिया गया है स्टार की जगह, ये मुकाम का अदद कौन सा होगा ये हमें मालूम करना है। तो मुकाम कौन से इसके? एक है दाही का मुकाम और दूसरा है 1000 का मुकाम। इकाई ये दाही के मुकाम पर है। इकाई दाही, सैकड़ा 1000 ये 1000 के मुकाम पर है। तो देखिए
दाही यहाँ पर समझिए मुकाम से, इस दाही के मुकाम पर 5 था तो 10 पंजे 50 हो गया, 6 रहेगा तो 60 हो जाएगा, 6 दाए 60, 7 रहेगा तो 70 हो जाएगा, 8 रहेगा तो 80 हो जाएगा। अरे 1000 का मुकाम तो बहुत ही आसान है। एक रहा 1000 के मुकाम पर अदद तो 1000, 2 रहा तो 2000, 3 रहा तो 3000। चलिए अब अपने सवाल की तरफ हम समझते हैं इसे कि इसके जो मुतबादिल दिए गए 6, 8, 7, 9, इसमें से कौन सा अदद स्टार की जगह आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमको इसका फ़र्क बताना है तो हम क्या करेंगे, बड़ा मुकाम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर समझने के लिए। 1000 के मुकाम पे जो स्टार है उसका अदद मालूम करना है, और दाही के मुकाम पे जो स्टार है यानी 10वें मुकाम पे जो स्टार है उसकी मुकामी कीमत हमको मालूम करना है, और उसके बाद में इन दोनों का फ़र्क कितना आना चाहिए। तो वो बताया गया है यहाँ पर सवाल में, बताया गया है कि उन दोनों का फ़र्क आना चाहिए 6930 आना चाहिए। तो देखिए, अगर 1000 के मुकाम पे और दाही के मुकाम पर अगर हम 6 रखते हैं तो क्या फ़र्क आएगा। 1000 के मुकाम पे 6 रखें तो वो हो जाएगा 6000, दाही के मुकाम पर अगर 6 रखें तो वो हो जाएगा 6 दाहे 60, 6 दाहे 60। अब इसका फ़र्क देखेंगे हम, तो सिफर में से गया सिफर तो सिफर बचेगा, उसके बाद सिफर में से 6 नहीं जाते तो हम यहाँ से उधार लेंगे, 6 में से उधार लिए 1 तो यहाँ हो गए 10, फिर यहाँ से एक उधार वापस लिए बाजू वाले के पास दिए तो ये हो गए 10, तो यहाँ हो जाएंगे 10, और यहाँ से 10 में से एक लिए थे तो यहाँ हो गए 9, और 6 में से एक उधार लिए थे यहाँ हो गए 5, तो 10 में से 6 गए 4। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें क्या आना मालूम होना चाहिए, दाही के मुकाम पे तो 3 आना चाहिए, इसलिए बाकी का हल करना हम छोड़ देते हैं। उसके बाद का अदद देखिए, उसके बाद हम लेते हैं 8। 1000 के मुकाम पे 8 लेंगे तो उसकी मुकामी कीमत हो जाएंगी 8000, दाही की जगह भी 8 लेंगे तो उसकी मुकामी कीमत हो जाएंगी दाही की वजह से 8 दाहे 80। अब इसमें से हम तफरीक करेंगे, सिफर का सिफर ही आएगा, 8 में सिफर नहीं जाता, फिर वही अमल करेंगे हम, इधर से एक लेंगे उधार, यहाँ हो जाएंगे 10, यहाँ से एक उधार लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, तो यहाँ हो गए 10, यहाँ हो गए 9, और यहाँ हो गए 7, 8 में से एक लिए थे तो 7 हो गए, 10 में से 8 गए 2 बचे, और 9 जैसे कि वैसे रहेंगे, 7 जैसे कि वैसे रहेंगे, लिख भी सकते हैं। और क्योंकि हमारा जवाब नहीं आ रहा है, ये जो 3 है या 30 है ये यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए आगे का हमने नहीं भी लिखे तो चलता, क्योंकि हमें स्पीड से सवाल हल करना है। इसके बाद में हम 7 लेते हैं, तो 7 अगर 1000 के मुकाम पे लिए तो वो हो जाएंगे 7000, दाही के मुकाम पे 7 लेंगे तो 7 दाए 70, वो हो जाएंगे 70। इनकी तफरीक करेंगे, सिफर का सिफर, सिफर में 7 नहीं जाते वही अमल करेंगे, 7 में से एक लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, फिर 10 में से एक इधर लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10, और यहाँ हो जाएंगे 9, 7 में से एक उधार लिए थे हमने तो यहाँ हो जाएंगे 6। अब देखिए 10 में से 7 गए 3, 9 के 9 और 6 के 6 रहेंगे, तो ये आ गया हमारा जवाब 6930। तो वो कौन से अदद रहेंगे, 1000 और दाही के मुकाम पर, तो 1000 और दाही के मुकाम पर 7 अदद रहेगा, क्योंकि इसका फ़र्क जो बताया गया था हमारे को सवाल में कि 6930 आना चाहिए, तो वो अदद कौन सा रहेगा, वो अदद रहेगा 7। तो मुतबादिल में देखते हैं कौन सा जवाब सही है। तो मुतबादिल जो तीसरा था ये जवाब हमारा सही है। अगर मुकामी कीमत आपको पता है कि किस तरह मालूम किया जाता है तो आपको इतने सवाल हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मुतबादिल में देखेंगे, किसी भी 1000 वाले अदद में से दाही वाला अदद अगर तफरीक करना है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, कोई भी 1000 वाले अदद में से कोई दाही वाला अदद तफरीक करना है, तो जाहिर है उधार लेने के बाद में उस दाही वाले अदद के ऊपर 10 आ जाएगा, उस दाही वाले अदद के ऊपर 10 आ जाएगा। तो 10 में से हम देखेंगे कौन सा मुतबादिल तफरीक करने पर हमें जो पूछा गया था कि तफरीक करने के बाद 6930 आता है, तो 10 में से 7 तफरीक करने के बाद में हम पहचान सकते हैं कि 3 आता है, तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो हम फ़ौरन इसका जवाब बता सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।